एपिसोड 15 की अब शुरुआत होती है, जहाँ पर हम लोग को वाकाबा के सभी पैलन माइंड को दिखाया जाता है, जो कि अपने मदर के माइंड को अब धीरे धीरे करके खा रहे होते हैं। तभी उनकी मदर एक पैलन माइंड के ऊपर हमला करके उसे काफी दूर गिरा देती है और अब वो नीचे आकर गिरती है और कहने लगती है कि काफी दर्द हो रहा है। जो देखकर बाकी के माइंड उससे कहते हैं कि तुम्हें होर्स नलिफिकेशन है, इसका मतलब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, इसलिए शांत हो जाओ। तो वो भी मान जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग वापस से अपनी मदर के माइंड को खाने लगते हैं। तभी एक पैलन माइंड कहती है कि हम इतनी देर से मदर के माइंड को खा रहे हैं, पर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। जिस पर दूसरा माइंड कहता है कि कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि उनके पास होर्स नलिफिकेशन है, तो उन्हें भी दर्द नहीं फील हो रहा होगा। चलो इन सब बातों पर टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से ये खाते हैं इस दिमाग को। इसके बाद वो लोग वापस से काम पर लग जाते हैं। अगले सीन में अब हम लोग वाकाबा को देखते हैं, जो कि सोच रही होती है कि क्या वो वैम्पायर लड़की सेफ है अब। जिसके बाद वो नीचे उतर रही होती है और सोचती है कि इतने समय से मुझे अपने पैलन माइंड से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है मदर से रिलेटेड। चलो कोई बात नहीं, अगर कोई न्यूज नहीं आई है इसका मतलब तो ये अच्छी बात है। जिसके बाद वापस से वाकाबा के पैलन माइंड को दिखाया जाता है, जो कि इतनी देर में सिर्फ अपने मदर की आधी लेग को ही खा पाए हैं। इसके बाद वो वापस से और खाने लगते हैं, पर तभी एक पैलन माइंड कहती है कि लेकिन ये तो काफी अजीब बात है कि मदर बिना कुछ करे ही खत्म हो जाएगी। शायद से क्योंकि वो इतनी बड़ी है, इसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पा रही है। चलो फिर भी एक अच्छी बात है कि मदर ने अभी तक कुछ भी ट्राई नहीं किया है करने का। पर फिर भी ये बात भी काफी ज्यादा अजीब है कि मदर के चारों तरफ उसके काफी सारे बच्चे हैं, पर फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को अभी तक हमारी बॉडी के पास भेजा ही नहीं। ये जितने बच्चे हैं ये काफी ज्यादा हैं। अगर मदर इन सभी को एक साथ भेज देगी तो वाकाबा जीत नहीं पाएगी। तो दूसरा पैलन माइंड कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वाकाबा कहीं और टेलीपोर्ट कर जाएगी और भाग जाएगी उनसे। जिस पर दूसरा माइंड अब कहने लगता है कि शायद से इस चीज को मदर भी समझती है, क्योंकि जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम उसके साथ कनेक्टेड हैं, यानी कि मदर के साथ। तो दूसरा माइंड अब कहती है कि लेकिन मदर हम पे इतना टेंशन क्यों लगा रही है, उसके तो और भी बच्चे हैं, उस पर क्यों नहीं ध्यान देती है। जिस पर दूसरा माइंड कहती है कि शायद से ऐसे इसलिए क्योंकि हम लोग बाकी सभी से अलग हैं और शायद इसी वजह से वो हम पर नजर रख रही है और इसलिए उसने अपनी बड़ी फोर्स को वाकाबा के पीछे नहीं भेजा, जिससे वाकाबा कहीं भाग ना पाए। जितना हमने सोचा था मदर उससे ज्यादा स्मार्ट है और इतनी देर से मदर ने कुछ भी नहीं किया, इसका ये मतलब है कि वो किसी चीज का वेट कर रही है। और आखिर किस चीज का वेट? तभी बचाने से हम देखते हैं कि उनके मदर अब काफी जोर से चिल्लाने लगती है और अब अपने बच्चों की आर्मी को भी तैयार कर देती है। जिसके बाद वो अपनी पावर को यूज करके दीवार में आसमान में छेद कर देती है और अब वो उसी छेद से बाहर निकलने लगती है। ये देखकर पैलन माइंड अब कहने लगते हैं कि ये है मदर की प्लानिंग, वो वाकाबा के पीछे जा रही है। वो पैलन माइंड अब दूसरे पैलन माइंड से कहती है कि जाओ जाकर जल्दी से इसके बारे में वाकाबा को बताओ। तो वो पैलन माइंड भी अब वहाँ से जाने की कोशिश करती है वाकाबा को बताने के लिए, पर अब वो देखती है कि लिंक तो ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से वो वाकाबा तक संदेश पहुंचा ही नहीं पा रही होती है। ये देखकर बाकी के पैलन माइंड भी समझ जाते हैं कि मदर ने कनेक्शन तोड़ दिया होगा उनका। अब समझ आया, इतनी देर से वो हमारे कनेक्शन को ही तोड़ रही थी और हमें लग रहा था कि वो कुछ भी नहीं कर रही है। उसने अब अपने सही बच्चों को तैयार कर लिया और अब वो पूरा हमला करने वाली है वाकाबा के ऊपर और उसे मारने वाली है। आखिर हम लोग अब क्या करें? दूसरी तरफ वाकाबा को ही दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और पीछे से अब उसकी मदर और उसके सारे भाई बहन अब बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तो वाकाबा ये सोच रही होती है कि वो खाने में क्या खाए, तभी उसे थोड़े से फल मिल जाते हैं और अब वो उसे ही खाने लगती है। उसे वो काफी ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं, पर तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है और अब वो एकदम से साइड हो जाती है। तभी अब उसे पता चलता है कि उसकी मदर ने उसके ऊपर हमला किया था और अब उसकी मदर उसके पीछे आ चुकी है। ये देखकर वाकाबा काफी शौक हो जाती है और कहती है कि आखिर मदर यहाँ क्या कर रही है, वो भी बाहर। वो अब उसके ऊपर अप्रेजल यूज करती है और अब उसे पता चलता है कि उसकी मदर के तो जो स्टैट्स हैं वो काफी ज्यादा ही हाई हैं। वो अरबा द अर्थ ड्रैगन से 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। वाकाबा कहने लगती है कि मैं इससे जीत नहीं पाऊंगी, मुझे यहाँ से भागना होगा। वो अब काफी तेज से भागने लगती है और अब उसकी मदर उसका पीछा करने लगती है। वाकाबा अब ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि उसकी मदर जिस जगह पर चल रही होती है वो जगह पूरी तरह से तबाह हो रही होती है। ये देखकर वाकाबा और भी ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि आखिर मेरे पैलन माइंड ने इसके बारे में मुझे वार्निंग क्यों नहीं दी। वो अब अपने पैलन माइंड से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। जो देखकर वो समझ जाती है कि शायद से मदर ने उनका कनेक्शन तोड़ दिया है। वाकाबा अब ये भी सोचने लगती है कि आखिर मदर लेबरिन से बाहर कैसे निकली और उसे पता क्या चला कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसकी मदर उसके ऊपर हमला करती है, जिससे वाकाबा अब डॉज करती है। वो अब कहने लगती है कि मुझे बचने के लिए कहीं ना कहीं टेलीपोर्ट करना होगा, पर टेलीपोर्ट यूज करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और मुझे लगता है कि मुझे टाइम मिलेगा। वाकाबा अब कहती है कि अगर मदर ने मुझे पकड़ लिया तो मैं तो बचूंगी ही नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा और इस टेलीपोर्टेशन स्पेल को एक्टिवेट करके यहाँ से भागना ही होगा। वो अपनी स्पेल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसकी मदर अब उसके ऊपर हमला कर देती है। तो वाकाबा जल्दी से अपने टेलीपोर्ट को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि अब वो सीधा लेबरिंथ के अंदर टेलीपोर्ट होकर बच जाती है। वो वहाँ पर काफी जोर से आकर गिरती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी घायल हो जाती है। इसके बाद वो थोड़ा सा आराम कर रही होती है। वो कह रही होती है कि अगर मेरा टेलीपोर्टेशन थोड़े सेकंड बाद एक्टिवेट होता तो मैं अब तक मारी जाती। ये काफी ज्यादा शर्म की बात है कि बाहर निकलने के बावजूद भी मैं इस लेबरिंथ के अंदर वापस आ गई। वाकाबा वहाँ पर आराम कर रही होती है, तभी वो देखती है कि बाकी के खतरनाक स्पाइडर भी वहाँ पर आ चुके हैं उसको हंट करने के लिए और उन लोगों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया है। जो देखकर वाकाबा समझ जाती है कि ये सब मॉम की ही प्लानिंग होगी। उसे पता चल गया होगा कि मैं टेलीपोर्ट होकर अपने घर में ही वापस आऊंगी, इसलिए मदर ने ऑलरेडी इन
सभी लोगों को यहाँ पर तैनात कर रखा था वो तो काफी ज्यादा चतुर है। तभी एक स्पाइडर वाकाबा के ऊपर हमला करके उसे काट लेता है और उसे वो पॉइजन भी करने लगता है। भले ही वाकाबा के पास पॉइजन का रेजिस्टेंस है पर फिर भी अब उसकी हालत काफी बुरी होने लगती है। वो अपने अर्थ मैजिक का यूज करके कैसे तैसे करके उसके हमले से बच जाती है और वो थोड़ा सा ऊपर आ जाती है। वो अब देखती है कि वहाँ पर 5 बड़े बड़े स्पाइडर्स है जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए आए हैं। हमें पता चलता है कि वाकाबा की हेल्थ इस समय पर सिर्फ 1 ही है। वो कहने लगती है कि अगर मेरे पास परसेवरेंस स्किल नहीं होती तो मैं अब तक मारी जाती, पर मेरा एमपी काफी ज्यादा कम है। अगर मेरा एमपी कम हो जाएगा तो मैं मारी जाऊंगी, पर अच्छी बात यह है कि मेरे पास एमपी रीजनरेशन स्किल है। इसका मतलब मैं थोड़े सेकंड के लिए जिंदा रहने वाली हूँ, पर इन लोगों ने अगर और डैमेज किया तो मैं मारी जाऊंगी। वो लोग अब उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं पर वाकाबा अब उनके अटैक को डॉज करके उन्हीं के ऊपर हमला कर देती है। वो कहने लगती है कि मैंने यहाँ पर नहीं हरा पाऊंगी, अगर मुझे इन्हें हराना है तो मुझे इन्हें मिडिल स्ट्रेटम में लेकर जाना होगा, पर ये लोग मुझे भागने का कोई भी मौका नहीं दे रहे। आखिर मैं भागू कैसे? इसका मतलब मुझे एक ओपनिंग बनानी होगी। ऐसा बोलने के बाद वाकाबा अब वहाँ पर पॉइजन मिस्ट फेंक देती है जिससे कि सही स्पाइडर्स का अब ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ से भागने लगती है। पर सभी लोग अब उसका पीछा कर रहे होते हैं और सभी भी काफी तेज होते हैं, वो उसे पकड़ने ही वाले होते हैं। जो देखकर वाकाबा काफी डर जाती है और अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है और अब वो उसी लावा वाली जगह पर आने लगती है जिससे कि वो स्पाइडर्स को हरा सके। वो स्पाइडर्स को वहाँ पर लेकर जाने वाली होती है पर तभी अचानक से वाकाबा के सामने एक पपेट आ जाती है और वो पपेट उसके ऊपर इतने तेजी से हमला करती है उसे वाकाबा देख भी नहीं पाती है और इतने में वो पपेट वाकाबा के दोनों हाथ को काट देती है। इसी तरीके से वो पपेट अब उसके ऊपर हमला करने लगती है जिसे देखकर वाकाबा डर कर इधर से उधर भागने लगती है और कहने लगती है कि इस पपेट के पास तो वेपन भी है, ये तो गलत बात है। वाकाबा अब अपनी ईवल आई का यूज करती है और इसे पता चलता है कि इस पपेट को तो एक स्पाइडर कंट्रोल कर रहा है, जिसे देखकर वो कहती है कि लगता है कि ये मदर का एक सीक्रेट वेपन है। वाकाबा के ऊपर वो पपेट सामने से हमला कर रही होती है। इतने में ही वाकाबा के पीछे से सभी स्पाइडर्स भी आ जाते हैं। ये देखकर वाकाबा और भी घबरा जाती है और वो सोचती है कि अब वो कहाँ भागे, मेरे पैर भी कट चुके हैं, इसका मतलब मैं ज्यादा तेजी से नहीं भाग सकती हूँ और टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करने के लिए ये लोग मुझे समय भी नहीं देंगे। इस पपेट की वजह से आगे जाने का रास्ता भी रुका हुआ है, आगे लावा वाली जगह है, उस जगह का यूज करके मैं इन्हें हरा सकती हूँ पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है। तभी अचानक से वो स्पाइडर अब उसके ऊपर हमला करते हैं जिसे देख वाकाबा जल्दी से उसे डॉज कर देती है। वो अब काफी ज्यादा डर जाती है और अब वो रोने भी लगती है और कहती है कि मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ मारी जाऊंगी पर मैं मरना नहीं चाहती हूँ, इतना डर तो मुझे आराबा से लड़ने में भी नहीं लगा था। तभी अब अचानक से वो स्पाइडर अब उसके और भी करीब आने लगते हैं जो देखकर वाकाबा कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, मेरे पास जितना ही मैजिक है मैं उसे सभी को यूज कर दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो काफी सारे ब्लैक बुलेट्स को उनके ऊपर शूट कर देती है। वो हमले स्पाइडर्स को लग रहे होते हैं जिनकी वजह से वो इंजर्ड हो रहे होते हैं, पर दूसरी तरफ उसी पपेट को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन को यूज करके वाकाबा के सारे अटैक्स को रोक रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वाकाबा अपनी ईवल आई का यूज करने लगती है जिससे कि वो उन लोगों के एमपी को एब्जॉर्ब कर सके और वो ऐसा ही करती है जिससे कि अब उसका एमपी थोड़ा बहुत रिकवर होने लगता है। इसका यूज करके अब वो और भी उनके ऊपर ब्लैक बुलेट से हमला करती है जिसकी वजह से वो जो स्पाइडर्स होते हैं वो अब थोड़ा बहुत पीछे चले जाते हैं। ये देखकर वाकाबा कहती है कि अब मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस मिल गया है, इतने ये लोग बिजी हैं, मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ। पर तभी वाकाबा नोटिस करती है कि एक स्पाइडर अब उसके सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ सीधा उसके पास पहुंच रहा है, जो देखकर वाकाबा अपने बाकी के अटैक्स को रोककर उसके ऊपर ब्लैक स्पीयर से हमला कर देती है और अब उसके ऊपर और भी काफी सारे हमले करने लगती है। पर वो कहती है कि मैं सारे अटैक्स को एक बारी में नहीं कर सकती हूँ, अगर मेरे पास मेरा कोई पैरेलल माइंड होता तो मेरे लिए ये कर पाना काफी आसान होता, पर अभी काफी मुश्किल है। वाकाबा उन स्पाइडर्स को रोककर थोड़ा ऊपर आ जाती है और कहती है कि अच्छी बात तो ये है कि ये जो स्पाइडर्स हैं ये इस पपेट के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, पर आगे जाने का रास्ता ब्लॉक है जो कि काफी इरिटेटिंग है। तभी वो स्पाइडर्स खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वाकाबा भी अब उन लोग के ऊपर काउंटर हमला कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी भी छोटे स्पाइडर्स आ जाते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करते हैं। वाकाबा भी उन लोग के ऊपर ब्लैक बुलेट यूज करके उन्हें रोकने लगती है। वो अब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये लोग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, अब मैं आखिर क्या करूँ। वो अब कहने लगती है कि काफी मदद हो जाएगी अगर मेरा लेवल अप हो गया तो, पर लेवल अप करने के लिए मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तभी अब उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और अब वो कहती है कि यहाँ पर थोड़े कमजोर से स्पाइडर हैं, मैं उन्हें मार के एक्सपीरियंस गेन कर सकती हूँ। वो अब किसी ऐसे स्पाइडर को ढूंढने लगती है जिससे मारना थोड़ा सा आसान होगा। वो स्पाइडर्स को ढूंढ रही होती है तभी स्पाइडर अपने जाले को फेंक कर वाकाबा को अपने पास बुला लेता है। वाकाबा भी नीचे गिर जाती है और वो सभी स्पाइडर्स एक साथ वाकाबा के ऊपर हमला कर देते हैं जिससे वाकाबा को बहुत ही ज्यादा डैमेज मिलता है और वो वाकाबा को खा भी लेते हैं। पर असलियत में ऐसा नहीं होता है, वाकाबा ने अपनी इल्यूजन स्किल का यूज कर लिया था उनके अटैक से बचने के लिए और इस समय पर वाकाबा अब उन सभी लोगों के ऊपर है और अब वो फिर से उनके ऊपर ब्लैक बुलेट से हमला कर देती है। इससे अब काफी ज्यादा धुआं हो जाता है, पर उन सब के बावजूद भी वाकाबा उन लोगों को अच्छे से देख पा रही होती है क्योंकि वाकाबा ने उन लोगों को पहले से ही मार्क कर रखा है। वो कहती है कि अभी मेरे पास मौका, मैं अभी जाकर इनके ऊपर हमला कर सकती हूँ। वो अब उनके ऊपर हमला करने के लिए जा रही होती है पर तभी एक स्ट्रिंग से कोई उसके पैर को पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। उसे पता चलता है कि वो स्ट्रिंग और किसी ने नहीं बल्कि उस पपेट ने फेंकी थी। स्ट्रिंग की वजह से वाकाबा अब हिल नहीं पा रही होती है और अपने आप को हटा भी नहीं पा रही होती है। वहाँ से वाकाबा उस स्ट्रिंग को खींच रही होती है तभी वो नोटिस करती है कि वो स्ट्रिंग तो एक
स्पाइडर से अटका हुआ था और वो जैसे उस स्ट्रिंग को खींचती है वो बड़ा सा स्पाइडर अब उसी के ऊपर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से वाकाबा नीचे दब जाती है। वो पपेट भी अब उस स्पाइडर को उसके ऊपर काफी ज्यादा दबाने लगती है, जिसकी वजह से वाकाबा का अब दम घुटने लगता है। वाकाबा अब सोचने लगती है कि मेरे पास सिर्फ एनालाइटिंग ईवल आई ही बची है यूज करने के लिए, पर अगर उससे ये स्पाइडर नहीं मरा तो मैं मारी जाऊंगी, मेरे पास समय नहीं है, मुझे करना ही होगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी एनालाइटिंग ईवल आई का यूज कर देती है, जिसकी वजह से उस बड़े स्पाइडर को काफी ज्यादा डैमेज मिलता है और अब वो दर्द के मारे उठ जाता है। पर इसी अटैक को यूज करने की वजह से वाकाबा की एक आंख फूट जाती है। तभी वो स्पाइडर फिर से अब वाकाबा के ऊपर आकर गिर जाता है, जो देखकर वाकाबा काफी शॉक हो जाती है और कहती है कि मैंने स्पाइडर के पूरे आधे फेस को जला दिया पर फिर भी ये हिल पा रहा है, लगता है मुझे फिर से एनालाइटिंग ईवल आई का यूज करना होगा और अगर इस बार वो काम नहीं किया तो मैं सही में मारी जाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से उस अटैक को यूज करती है और इस बार वो जो बड़ा सा स्पाइडर होता है वो खत्म हो जाता है। इस वजह से वाकाबा को अब एक्सपीरियंस मिलता है और अब वो लेवल अप हो जाती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से हील हो जाती है। जिसके बाद वो जाकर बाकी के स्पाइडर्स के ऊपर हमला करने लगती है। आगे जो वाकाबा करने वाली होती है उस चीज के बारे में उस पपेट को ऑलरेडी समझ आ जाता है और अब वो वाकाबा के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है। वाकाबा समझ जाती है कि वो पपेट वाकाबा और स्पाइडर को साथ में एक साथ खत्म कर देगी, पर फर्क इतना है कि इस पपेट की स्पीड कम है। वो पपेट अब उन लोग के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है, तभी बचाने से वाकाबा अब टेलीपोर्ट को यूज कर देती है, जिससे कि वाकाबा अब उस स्पाइडर को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है और अब वो सीधा लाकर उस बड़े से स्पाइडर को लावा के अंदर फेंक कर मार देती है। इसके बाद वो स्पाइडर की बॉडी को हल्का से जलाने के बाद यानी कि उसे खत्म करने के बाद उसे बाहर निकाल लेती है, जिससे कि वो उसे बाद में खा सके। वाकाबा अब कहने लगती है कि बैटल तो काफी खतरनाक थी, मैं मारी जाने वाली थी। वो अब कहने लगती है कि लेकिन इवोल्यूशन ट्री में मैंने इस पपेट को तो नहीं देखा, तो आखिर कौन सी ब्रीड लगती है इस पपेट में इवॉल्व होने के लिए। चलो इस बात को छोड़ो, अब मुझे मदद से लड़ने के लिए कुछ करना होगा, इसलिए मुझे सबसे पहले अपने आप को इवॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे दुश्मन और भी ज्यादा ताकतवर हैं। वो देखती है कि उसके अगले इवोल्यूशन का नाम है जाना होरोवा। वाकाबा सोचती है कि इस समय पर मेरे ऊपर फिलहाल कोई भी हमला नहीं करेगा, इसलिए मैं इवॉल्व कर जाती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वाकाबा अब अपने आप को इवॉल्व करने लगती है। दूसरी सीन में हम लोग को अब स्क्लेन और बाकी सभी को दिखाया जाता है, जो कि एक छोटे से हट में आकर रेस्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर स्क्लेन काफी ज्यादा उदास होता है और अब वो सू के बारे में चिंता कर रहा होता है। तो कार्नेटिया अब उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक उन लोगों ने सू को ब्रेन वॉश कर रखा है मुझे लगता है कि वो लोग उसे हार्म करेंगे। तो स्क्लेन कहता है कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हारे साथ और सू के साथ ये हुआ है। तो कार्नेटिया अब उसे कहती है कि अपने आप को ब्लेम मत करो, अगर तुम अपनी मर्सी स्किल मुझ पर यूज नहीं करते तो मैं अब तक मारी जाती। तभी वहाँ पर ओका और लेस्टन आ जाते हैं, जो कि सभी को इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। सभी लोग अभी इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद लेस्टन सभी से कहते हैं कि हम अभी काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन में हैं। नात्सुमे ने चर्च को अपने कंट्रोल में कर लिया है, इसका मतलब पूरी दुनिया ही उसके कब्जे में है। जोसुंगा हारेंस कहते हैं कि अगर हम लोगों ने उन्हें जल्दी नहीं रोका तो डीमस भी इस मौके का फायदा उठाकर हमला कर देंगे। तो ओकाब कहती है कि लगता है कि नात्सुमे एल्फ विलेज के ऊपर हमला करने वाला है। तो स्क्लेन कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग इसी मौके का फायदा उठाकर नात्सुमे को जाकर मार देते हैं। तो हारेंस अब कहता है कि नहीं, इस चीज को करने में एक प्रॉब्लम है। वो अब सभी को मैप दिखाता है। वो कहते हैं कि अगर हमें इस रास्ते से एल्फ विलेज में जाना है तो हम लोग को ये वाला रास्ता चुनना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि रास्ते में हम लोग को दुनिया की लार्जेस्ट लैब्रिंथ में से जाना होगा। इस लैब्रिंथ का नाम ग्रेट इलोरे लैब्रिंथ है। अगर किसी को याद नहीं हो तो मैं तुम लोग को याद दिला देता हूँ कि वाकाबा भी इसी लैब्रिंथ के अंदर थी। हारेंस सब कहते हैं कि इस लैब्रिंथ के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। जोसुंगा स्क्लेन कहते हैं कि क्या कोई और रास्ता है वहाँ जाने का, मेरा मतलब एल्फ विलेज के अंदर। तो हारेंस कहता है नहीं। तो कार्नेटिया कहती है कि इसका मतलब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, हमें उस लैब्रिंथ में से ही जाना होगा। तभी लेस्टन कहता है कि मैं इस किंगडम को ऐसी सिचुएशन में नहीं छोड़कर जा सकता हूँ, इसलिए अभी के लिए मैं किंगडम में वापस जा रहा हूँ। और स्क्लेन तुम एक असली हीरो हो, इसलिए ये तुम्हारी ड्यूटी है झूठे हीरो यानी कि नात्सुमे को खत्म करना, क्योंकि वो एक काफी बड़ा खतरा है, तुम्हें उसे मारना होगा। जोसुंगा स्क्लेन कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग को फे को भी दिखाया जाता है, जो कि बाहर बैठकर ये सारी बातें सुन रही थी। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।